आज मौलाना जर्जीस को जेल में डाल दिया गया। एक झूठे मुकदमे में मौलाना जर्जीस को फंसाया गया और जेल के सलाखों में डाल दिया गया। मुसलमानों, यही तो हमारी ईमान है, यही तो हमारा ईमान, और हमारे ईमान को हमारे गैर मुस्लिम तोल रहे हैं। यही तो इस्लाम है। ये इस्लाम को फैलाने के लिए कितने उन्होंने गालियां बर्दाश्त की, कितने उन्होंने मारे खाए हैं, जूते और चप्पलें छोड़कर स्टेज से भागे हैं। वो शख्सियत को जेल के सलाखों में डाल दिया गया है। मुसलमानों, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे हो जाते, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते और कहते कि हमारे इस्लाम का सदाई है, कि हमारे इस्लाम के एक बहुत बड़े पिलर हैं, इनको हम जेल के सलाखों में जाने नहीं देंगे, तो मेरे भाइयों वो कोर्ट, वो कचहरी, वो सारी चीज़ों की ज़बान पर ताले लग जाते और मौलाना जर्जीस को जेल में जाने नहीं देता। लेकिन हमारे ईमान और हमारे ईमान का इम्तिहान ले चुका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अथतेशान भविष्यन्ति मनासि विष्टालिव्ये वासुदेवंग्रागति पुण्यगंधा निरस्पर्शामा। योगी योज्जीत सततमात्मानां राशि स्थिता एकाकीयचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यदा यदा हि धर्मस्य गिलनर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानर्सृजाहुमा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर जलवा अफरोज़ निहायत ही मौक़र व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुस्लिमपुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, एक दिसंबर 2022 का ये पहला प्रोग्राम जो आपके सामने है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाहुल आलमीन इस इजलास के सजाने वालों को और इसमें जो काम कर रहे हैं उनको काम करने वालों को, और जितने काम अब तक हुआ है अल्लाह तबारक मान है। हम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया और हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाहुल आलमीन क़यामत के सुबह तक तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलउमूम और बिलखुसूस इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शाफ़े महसर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मज़हब है जिसकी व्याख्या अल्लाह तबारक व तआला करता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि इस्लाम को छोड़कर अगर कोई नया दीन, नया मज़हब लेकर के आओगे तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को पूरा कर दिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया है। अब इसके बाद कोई नया दीन, नया धर्म, नया मजहब लेकर के आओगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसे कबूल नहीं करेगा। लेकिन इस्लाम के अंदर जो बिगाड़ है, इस्लाम के नाम पर जो लोग बिगाड़ पैदा करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कुरान मजीद का मुताला करें, हदीस रसूल को देखें, और जो इस्लाम है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया है, हमें बस उस पर चलने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के बारे में, अपने हबीब के बारे में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता है और दुनिया वालों के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली तस्वीर बताता है। क्या है लोगों, हमने तुम्हें जो नबी दिया है, हमने तुम्हें जो रसूल दिया है, हमने तुम्हें जो पैगंबर दिया है, ये पैगंबर कौन है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। वो रसूल तुम्हारे ही दरमियान से है, वो तुम्हारे ही जिन्स है, वो तुम्हारे ही नस्ल से है, वो इंसान है, वो फरिश्ते नहीं है, या फिर फरिश्तों के शक्ल में उसको नूर बनाकर हमने नहीं भेजा है। वो तुम्हारे ही नस्ल से है, वो तुम्हारे ही जिन्स है, वो तुम्हारे तरह इंसान है। वो भी खाता है जैसे आप खाते हो, वो भी पीते हैं जैसे आप पीते हो, वो भी शादी ब्याह किए हैं जैसे आप करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमने जो रसूल मबूस किया है वो आप ही में से है, दूसरा नहीं है, वो फरिश्ता नहीं है। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जो भेजा है हमारे दरमियान से, अल्लाह तबारक व तआला जो रसूल भेजे हैं, जितने भी रसूल इस दुनिया में आए हैं, सब इंसान है, सब मानव है, सब इंसान है। इंसान किसको कहते हैं? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत से पैदा होने वाले इंसान है। आज वो नबी हमारे दरमियान मौजूद, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम को लोगों ने इतना बहुत बड़ा मसला बना दिया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस्लाम क्या है और इसको हम कैसे फॉलो करेंगे। कोई तो मज़ारों को इस्लाम मान लेता है, कोई तो कब्रों पर जाने को इस्लाम मान लेता है, कोई तो और किसी जगह जाने से इस्लाम मान लेता है, कोई पत्थरों की पूजा करने से अपने धर्म मान लेता है। पत्थर की पूजा करने से हमारा वो धर्म नहीं है, मज़ारों पर जाने से, कब्रों पर जाकर के चादर चढ़ाने से वो हमारा इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो हमारा वो है जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। जिस अल्लाह तबारक व तआला खुश हो गया हो, जिस इस्लाम से अल्लाह तबारक व तआला खुश हो गया हो, उस इस्लाम को हमें तलाश करना है, उस इस्लाम को हमें ढूंढना है। वो इस्लाम कहाँ मिलेगा? वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक और आला किरदार से हमें वो इस्लाम मिलेगा। इस्लाम हमारा वो नहीं है जो मज़ारों पर जाए, इस्लाम वो नहीं कि कब्रों पर जाओ और चादरें चढ़ाओ तो वही इस्लाम है। मेरे भाइयों, ये पेट पालने का, पेटों के तोंते भोटी भरने का नाम का वो इस्लाम है। सही इस्लाम अगर आप देखने के लिए जाएं तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, रसूल जो कुछ तुम्हें दे दे वही इस्लाम है, वही इस्लाम है। रसूल जिस मार्गदर्शन पर, जिस रास्ते पर हमें छोड़ गए हैं, उस रास्ते को फॉलो कर लो, उस रास्ते को अपना लो, वही तो इस्लाम है, वही इस्लाम है। आइए इस्लाम की डिफिनेशन हम आपको समझाते हैं। इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंच गया है। इस्लाम सलामती वाला मजहब है। इस्लाम अमन और शांति वाला मजहब है। इस्लाम वो नहीं है कि तलवार उठाओ और चले आओ जिहाद करने के लिए। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है। इस्लाम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर से फैलाया है। आओ मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि इस्लाम कैसे सलामती वाला और कितने शांतिपूर्वक वो मजहब हमारे पास तक आया है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। कुफार और मुशरिकीन हजरत अबू तालिब के पास आते हैं, कहते हैं आए अबू तालिब,
आए कुरैश के सरदार, आपका भतीजा बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, ये पानी सर से ऊपर जा रहा है, ये पहाड़ तो बहुत आगे जा रहा है। आए अबू तालिब, आप अपने भतीजों को रोक लो, ये हमारे माबूदों की दुर्गत करते हैं, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, ये नया दीन नई मजहब पेश कर रहे हैं, इसको आप रोक लीजिए। अबू तालिब के पास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। एक मर्तबा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने कहा कि भतीजे, मेरे बुढ़ापे में उतना बोझ मत डाल कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। आए मेरे भतीजे, लोग तुम्हारी शिकायत लेकर के आए हैं, लोग तुम्हारे बारे में ये शिकायत कर रहे हैं कि आए अबू तालिब, आप अपने भतीजों को रोक लो, ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं? अरे हमारे बाप दादा क्या बुड़बक लोग थे, क्या वो बेवकूफ लोग थे कि इस मूर्तियों की पूजा करते हुए चले आए हैं? ये तुम्हारा भतीजा कौन सा इस्लाम पेश कर रहा है? आए अबू तालिब, आप अपने भतीजों को रोक लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे चचा, अल्लाह तबारक व तआला एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और की प्रस्तुत की जाए वो हस्ती इस दुनिया में नहीं है। मेरे भाइयों, अबू तालिब के पास अल्लाह के रसूल आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे चचा, ये लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, इनको तो इनकी तोंदे बोटी, इनके पेटे वहीं से भर रही है, तो हमारी बात को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में लग जाते हैं, अपने काम करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अबू तालिब के पास वही लोग फिर वापस आते हैं और कहते हैं, अरे अबू तालिब, हम लोग एक बार आए थे आपके पास और शिकायत करके गए आपके भतीजे के बारे में, लेकिन वो आपका भतीजा रुकने का नाम नहीं लेता। क्या आप उसे रोकेंगे? आप उसे रोकेंगे या फिर हम लोग अपने हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, हम उसको अगर पालें और तुम कहो कि हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम उसकी सर को तन से जुदा कर देंगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत अबू तालिब फिर अपने भतीजे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं। अल्लाह के रसूल अपने चचा के घर में तशरीफ ले आए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर अबू तालिब ने कहा, आए मेरे भतीजे, लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़ गए हैं, लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, लोग अगर तुम्हें पाले, अकेले में पाले तो तुम्हारे सर से तुम्हारे तन को जुदा कर देंगे। आए मेरे भतीजे, इस बुढ़ापे की उम्र में मेरे ऊपर इतना बोझ मत डाल कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। आए मेरे भतीजे, आए मेरे बेटे, अगर ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए तो अबू तालिब अकेले क्या कर सकता है? ये पूरी बात, ये मक्का के लोग, पूरे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, ये सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं, हम अकेले तुम्हारी हिमायत कब तक करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, आए मेरे चचा, मैं अपनी जिंदगी में अपने चश्मो चिराग से अपने बाप को नहीं देखा। बाप का साया क्या होता है मेरे चचा, तक ने हमें नहीं देखा है। हमने अपने माँ को 6 साल की उम्र में खो दिया है, 8 साल की उम्र में मैं अपने दादा को खो चुका हूँ। माँ बाप का प्यार क्या होता है मैंने नहीं पाया है। आए मेरे चचा, आपके साए तले में पला बढ़ा, अगर आप अपने साए हटा ले और आप अपनी जिम्मेदारी हटा ले तो मेरे चचा हटा लीजिए, कोई बात नहीं है। आए मेरे चचा, उस अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे नबी बनाया है, जो रसूल बनाकर मुझे भेजा है, बस भरोसा मेरा अल्लाह तबारक व तआला पर है। आप छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। आए मेरे चचा, ये लोग क्या, ये लोग, ये पूरी दुनिया वाले मेरे पीछे पड़ जाए। आए मेरे चचा, एक मेरी बात सुन लो, मेरी गुजारिश सुन लो, मेरी अपील सुन लो कि ये पूरे मक्का के लोग, ये कुफार मुशरिकीन अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद ला कर रख दे तब भी मैं इस्लाम से बाज नहीं आऊंगा, इस्लाम का काम नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम का काम करता रहूंगा। भाई मेरे चचा, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये लोग क्या कहेंगे? ये दुश्मन तो है, इनकी पेटों की तोंदे बोटी नहीं भर रही हैं। अगर हम इस शिर्क को मिटा दें, इस शिर्क से लोगों को बचा ले तो इनके जरिए माश खत्म हो जाएगा। ये लोग तो इसीलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। चचा, अगर आपको हिमायत में नहीं आना है तो बताइए, अगर आपको हमारी सपोर्ट नहीं करनी है तो मत करिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा किए और इस इस्लाम को मैं फैलाता रहूंगा। समझ रहे हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पूरे मक्के के लोग, सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विपरीत। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, जाल हक व जाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक हमेशा गालिब रहता है बातिलों पर, और रहता हक जो है इक़्तिदार पर रहेगा, हमेशा इक़्तिदार पर रहा है। लोग हजारों इस्लाम की बुराई करें,
लोग इस्लाम के विपरीत लोगों के सामने गवाही दे, लेकिन इस्लाम इस्लाम है, ये सबका सीना चढ़कर बोलता आया है और क़यामत के सुबह तक बोलता रहेगा। आज तुम लाख टाइटल लगाओ, लाख जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैचू बना करके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोटो बना करके दहशतगर्दी का लेबल लगाओ, तुम लगाओ, कितना लगाते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन को गालिब करके रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जिंदा रहे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, सारे नबी आए, लेकिन 63 साल की जिंदगी में सिर्फ इस्लाम को फैलाने वाले और इस्लाम को हम तक पहुंचाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल ने कितनी मारे खाई, कितनी मुसीबतें सहे, कितने गालियों बर्दाश्त किए। अगर हम हैं कि हमारे पीछे अगर कोई चोर और उचक्के पड़ जाए, अरे ये तो हमारे खिलाफ बोलते हैं, ये तो हमारी वेदे पढ़ करके लोगों को बताते हैं, इनको बाइकाट करो, इनके हाथों में हथकड़ी डाल करके जेल के सलाखों में डालो, लेकिन हम मुसलमान हैं कि हम उसके विपरीत और उसके अगेंस्ट में आकर के उनकी हिमायत करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी ज़मीर से पूछ के देखो। आज मौलाना जर्जीस को जेल में डाल दिया गया, एक झूठे मुकदमे में मौलाना जर्जीस को फंसाया गया और जेल के सलाखों में डाल दिया गया। मुसलमानों, यही तो हमारी ईमान है, यही तो हमारा ईमान, और हमारे ईमान को हमारे गैर मुस्लिम तोल रहे हैं। यही तो इस्लाम है। ये इस्लाम को फैलाने के लिए कितने उन्होंने गालियां बर्दाश्त की, कितने उन्होंने मारे खाए हैं, जूते और चप्पलें छोड़कर स्टेज से भागे हैं, वो शख्सियत को जेल के सलाखों में डाल दिया गया है। मुसलमानों, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे हो जाते, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते और कहते कि हमारे इस्लाम का सदाई है, कि हमारे इस्लाम के एक बहुत बड़े पिलर है, इनको हम जेल के सलाखों में जाने नहीं देंगे, तो मेरे भाइयों वो कोर्ट, वो कचहरी, वो सारी चीजों की जबान पर ताले लग जाते और मौलाना जर्जीस को जेल में जाने नहीं देता। लेकिन हमारे ईमान और हमारे ईमान का इम्तिहान ले चुका है। आज अगर मौलवी रफीक आपको संस्कृत पढ़ करके, वेदे पढ़ करके बताए, मेरे भाइयों मुस्लिमपुर की सरजमीन से मैं एक बात आपको, एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि मौलवी रफीक के हाथों में भी हथकड़ियाँ लेकर लग करके जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। आप हमारे गांव के हैं, हमारे समाज के, हमारे सोसाइटी के हैं, आप कहेंगे कि ठीक हुआ फला के बेटे को जेल के अंदर डाल दिया गया, फला मौलवी को जेल के अंदर डाल दिया गया, आप खुशियों के मारे ताली बजाएंगे, लेकिन बजाओ, शौक से बजाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो वही अपने आवाज़ फाड़ कर लोगों को बताएंगे, इकम बिरहमत किंचन। और मेरे हिंदू भाइयों, एक प्यार का संदेश, प्यार की दावत में तुम्हें दे रहा हूँ, प्यार की दावत दे रहा हूँ। आ जाओ इस्लाम की शीतल छाया में, जहाँ कहा गया है इकम बिरहमा द्वितीयनास्त किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं है, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की ओर आपको अग्रसर कर रहा है। कि हमें मालूम है कि आप भी हमारे हिमायत में नहीं बोलोगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 20 तारीख के प्रोग्राम में खुशबू पांडे को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक आदमी मेरी तकरीर में वो पोस्ट लिखता है, कमेंट करता है कि मौलवी साहब एक बात बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र की लड़कियों से शादी क्यों की, या याशी करने के लिए शादी की है, औज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और हजरत खदीजा को जब 40 साल की उम्र में शादी की तो हजरत खदीजा से ही बच्चे पैदा क्यों है, अदर बीवी से बच्चे पैदा क्यों नहीं है। मैंने उनके वेदे पढ़ करके बताया।